जय हिंद एवरीवन। तो आज हम देखेंगे अपने इस पावर सिस्टम के क्वांटम सीरीज को यूनिट नंबर 1। यूनिट हमारा 1 कौन सा है? यूनिट हमारा 1 है इंडक्शन मशीन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। यस, पहला क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द लैम्बनेक कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव विथ सुटेबल डायग्राम। तो हमको क्या करना है, डिस्कस करना है लैम्बनेक कांस्टेंट, जो कि लैम्बनेक का जो हमारा कांस्टेंट टॉर्क का जो इक्वेशन ड्राइव है उसको हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए यहाँ पे क्या है, हमको डायग्राम क्या, हमको कैसा डायग्राम ड्रा करना है? कांस्टेंट टॉर्क का, जो हमारा कांस्टेंट टॉर्क का हो उसका हमको क्या करना है, इक्वेशन बनाना है। हमको वैसा इंडक्शन मशीन बनाना है जो कि कांस्टेंट टॉर्क का हो। तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे। और कांस्टेंट टॉर्क जो होता है हमारा क्या होता है, जो भी कांस्टेंट टॉर्क होता है वो हमारा ड्राइव होता है जो भी इंडक्शन मोटर में, किस लिए, जो कि कम्यूटेशन, जो हमारा कम्यूटेशन फ्रीक्वेंसी होता है उसके लिए हमारा होता है, जो कन्वर्ट करने के लिए, क्या कन्वर्ट करने के लिए हमारा कांस्टेंट टॉर्क। और जो इसमें कम्यूटेटर जो ब्रशेस लगे होते हैं वो कैसे होते हैं, जो फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करते हैं। कहाँ को कन्वर्ट करते हैं, किसके थ्रू? स्लिप रिंग के थ्रू। जो मेन इंडक्शन मोटर में जो हमारा स्लिप रिंग लगा रहता है उसके थ्रू वो क्या करते हैं, वो कन्वर्ट करते हैं किसमें, जो कांस्टेंट टॉर्क में हमारा इक्वेशन, हमको वैसे इक्वेशन हमें मिले, इसलिए वो क्या कन्वर्ट करते हैं हमारा जो स्लिप रिंग के थ्रू ब्रशेस ऑफ द फ्रीक्वेंसी। कहीं ना कहीं उसे क्या करते हैं, कम्यूटेटर का मतलब क्या होता है, टर्न ऑफ द फ्रीक्वेंसी हमारा होता है, कि कहीं ना कहीं एक तरीके से हमारा ये चॉपर की तरीके से भी यूज कर सकते हैं हम इसे। तो यहाँ पे हम डायग्राम देख सकते हैं। मेन इंडक्शन मोटर को हमने 3 फेज सप्लाई दिया है और यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी कम्यूटेटर लगाए हैं, जो कम्यूटेटर फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर। ये मत भूलिएगा कि जब भी हमको कांस्टेंट टॉर्क वाला इक्वेशन चाहिए, कांस्टेंट टॉर्क का ड्राइव इक्वेशन चाहिए, तो हम यूज करेंगे क्या, फ्रीक्वेंसी कम्यूटेटर या कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर यूज करेंगे। अब देखिए, द सप्लाई मेन्स द फीडिंग मेन इंडक्शन मोटर आर ऑल्सो कनेक्टेड टू द 3 स्लिप रिंग्स। यहाँ पे 3 स्लिप रिंग्स दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर के, उसके थ्रू हम यहाँ पे क्या किए, उसके थ्रू हम यहाँ पे उसको कनेक्ट किए हुए हैं। किसके थ्रू? ट्रांसफार्मर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर भी हम यहाँ पे यूज किए, जो कि हमको रेशियो ऑफ द वेरिएबल ट्रांसफार्मर बताएगा, TR से डिनोट करेंगे। फिर उसके बाद जो नंबर ऑफ पोल ऑफ फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर है और मेन जो मोटर है वो दोनों इक्वल होंगे। ये आपको पॉइंट रिमेम्बर करना है कि जो नंबर ऑफ पोल हमारे हैं फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर के और जो मेन मोटर के हैं वो दोनों, उस दोनों पोल हमारा मस्ट भी सेम होना चाहिए। अधिकतर केसेस में क्या होता था, वहाँ पे पोल हमारा सेम नहीं होता था, लेकिन हमारा इस जो कांस्टेंट टॉर्क वाला ड्राइव इक्वेशन है, ड्राइव इंडक्शन मोटर है, उसमें हमारा जो होगा, जो हमारा नंबर ऑफ पोल होगा वो हमारा फिक्स होगा। जो फिक्स नहीं होगा, जो हमारा पोल होगा फ्रीक्वेंसी कम्यूटेटर का और जो मेन मोटर का हो, दोनों का हमारा सेम होगा। और जो स्पीड ऑफ द फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर होगा वो भी हमारा जो मेन इंडक्शन मोटर के उसके हमारा इक्वल होगा। तो हमारा जो स्पीड ऑफ द फ्रीक्वेंसी है, वो जो हमारा स्पीड ऑफ द फ्रीक्वेंसी कम्यूटेटर या FC हम बोल सकते हैं उसे, वो हमारा स्पीड और हमारा जो पोल होगा दोनों आपस में इक्वल होंगे। और जो पॉलीफेज जो बैलेंस्ड वोल्टेज फ्रीक्वेंसी होते हैं वो कहाँ पे अप्लाई करते हैं? जो पॉलीफेज क्या होता है, जो डिफरेंट फेजेस पे वोल्टेज के डिफरेंट फेजेस के वोल्टेज पे रन करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलीफेज बैलेंस्ड वोल्टेज ऑफ द फ्रीक्वेंसी, या उसे हम F से भी डिनोट करते हैं। तो वो हमारा क्या होता है कि कहाँ पे उसको अप्लाई करते हैं, उसको हम अपने फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर स्लीप पे उसे हम अप्लाई करते हैं, पॉलीफेज बैलेंस वोल्टेज फ्रीक्वेंसी को। और जो रोटेटिंग फील्ड, अब क्या हुआ, अब हमारा रोटेटिंग जो फील्ड होगा सेटअप हो जाएगा, वहाँ पे सारे फंक्शन हमारे क्या हो जाएंगे, सेटअप हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा, जब रोटेटिंग फील्ड सेटअप हो जाएगा तो हमारा जो मोटर होगा वो सिंक्रोनस स्पीड से मूव करने लगेगा, NS स्पीड से। किसके रिस्पेक्ट में? यस, फ्रीक्वेंसी, जो हमारा फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर है उसके रिस्पेक्ट में जो रोटेटिंग फील्ड है हमारा वो मूव करने लगेगा।
फिर उसके बाद अगर रोटर क्या हुआ, अगर रोटर को अपोजिट डायरेक्शन में हमको रिवॉल्व कराना है, मूव कराना है, तो हमको जो रोटेटिंग फील्ड का जो डायरेक्शन होगा उसको हमको क्या करना हो, अगर हमारा रोटर रिवॉल्व अपोजिट डायरेक्शन होने लगा रोटेटिंग फील्ड के, तो हम समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं जो फील्ड स्पीड है उसमें हमारा कहीं ना कहीं स्पेस क्रिएट हो गया, या ब्रशेज के रिस्पेक्ट में वो हमारा हो गया। तो यहाँ पे उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, NS माइनस NR इजिकल टू हमारा होता है क्या, NS माइनस NR इजिकल टू आप जानते ही है NS1 माइनस S। तो यहाँ पे हमारा जो SNS होगा वो हमारा क्या होगा, जो अपोजिट डायरेक्शन में हमारा मूव करेगा, अपोजिट स्पीड होगा, ये हमारा क्या था ये। फिर उसके बाद हम उसका जो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं इजीली। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए जो ब्रश का फ्रीक्वेंसी है, या जो हमारा ब्रश का फ्रीक्वेंसी, या हम कह सकते हैं जो हमारा मेन इंडक्शन मोटर का फ्रीक्वेंसी है, वो हमारा होगा SNS P। P हमारा P क्या है, नंबर ऑफ पोल अपॉन 2। जब इसको आप करेंगे तो SF हमारा आ जाएगा। SF क्या होगा हमारा, SF जो हम होगा हमारा स्लिप फ्रीक्वेंसी होगा किसका, मेन इंडक्शन मोटर का। थस whatever मे बी द स्पीड ऑफ द मेन, जो हमारा मेन इंडक्शन मोटर होगा उसका स्पीड, और जो ब्रश वोल्टेज जो फ्रीक्वेंसी हुआ वो क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। जो भी आप ब्रश वोल्टेज, आपको इसके प्रीवियस में भी आप बताए थे कि जो भी ब्रश वोल्टेज फ्रीक्वेंसी होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा, जो रोटर फ्रीक्वेंसी आप अप्लाई किए रहेंगे SF से वो हमेशा ही इक्वल होगा SF से। और इस दियरफॉर हम कह सकते हैं जो रोटर सर्किट का इंजेक्शन हुआ है मेन इंडक्शन मोटर में, वो हमारा जो स्पीड और फ्रीक्वेंसी दोनों ही हमारा इक्वल होंगे। जो भी हमारा फ्रीक्वेंसी कम्यूटेटर के है वो हमारा स्पीड फ्रीक्वेंसी सेम होंगे किसके, जो हमारा इंडक्शन मेन इंडक्शन मोटर है उसके इक्वल होंगे। और जो स्लीप फ्रीक्वेंसी हमारा है उसका जो पावर है, स्लीप फ्रीक्वेंसी पावर है जो रोटर से हमको मिल रहा है, द स्लीप फ्रीक्वेंसी पावर फ्रॉम रोटर ऑफ द मेन मोटर, वो क्या होगा, रिटर्न होगा किसके थ्रू, फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर के थ्रू सब जो सब सिंक्रोनस स्पीड होगा। तो ये पॉइंट आपको रिमेम्बर करना है कि जो हमारा स्लीप फ्रीक्वेंसी पावर होगा, जो रोटर का जो जहां से हमको जो रोटर का जो मेन मोटर है उसके रोटर से जो भी हमको सप्लाई मिल रहा है, पावर सप्लाई मिल रहा है, उसको हमको रिटर्न में अगर देना है, पावर सप्लाई को रिटर्न में देना है, तो वो किसके थ्रू आएगा, फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर के थ्रू आएगा, वो भी हमारा सब सिंक्रोनस स्पीड के साथ। अब अगर हमारा सुपर सिंक्रोनस स्पीड हुआ, अब कहेंगे सर कि ये सब सिंक्रोनस स्पीड तो ठीक है, अगर हमारा सिंक्रोनस स्पीड हुआ तब जो हमारा स्लीप फ्रीक्वेंसी होगा वो हमारा पावर टेकन करेगा कहाँ से, जो हमारा मेन इंडक्शन मोटर था, जो हमारा मेन मोटर ऑफ द रोटर था, वहां से अगर सिंक्रोनस स्पीड से ऊपर हुआ, सुपर सिंक्रोनस स्पीड हुआ, तो जो हमारा यहाँ पे स्लीप फ्रीक्वेंसी जो हम यूज किए थे उसके साथ ब्रशेज यूज किए थे, वो हमारा पावर सप्लाई लेने लगेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, जो हमारा फेड करेगा रोटर ऑफ द मेन मोटर वाई थ्रू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर, और फिर जो बाद में बचेगा वो कहाँ जाएगा, हमारा रोटर जो होगा मेन मोटर का रोटर होगा किसके थ्रू जाएगा, फ्रीक्वेंसी कम्यूटेटर। क्योंकि अब जब स्लिप फ्रीक्वेंसी हमारा ले लिया, जब स्लिप हमारा जो लगा था स्लिप फ्रीक्वेंसी वो अगर पावर ले लिया तो बचा कितना, जो बचा था फिर वही हमारा पुराने जैसा हो जाएगा कि हमारा जो मेन मोटर ऑफ द रोटर जाएगा वहां पे किसके थ्रू, फ्रीक्वेंसी कम्यूटेटर के थ्रू। तो ये हमारा था जो क्वेश्चन नंबर 1 था कि हमको कैसे कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव करने। तो कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव करने के लिए हमने यहाँ पे यूज किया था जो मेनली एक मेन इंडक्शन मोटर था, उसको हमने 3 फेज से सप्लाई दिया था। उसके साथ हम क्या यूज किए थे, जो वहाँ पे हम जो हमारा वेरिएबल ट्रांसफार्मर का रेशियो था उसके थ्रू, और जो फ्रीक्वेंसी कम्यूटेटर है, फ्रीक्वेंसी कम्यूटेटर के थ्रू ही हमारा जो भी पावर विड्रॉ हो रहा था कि उसी के थ्रू हो रहा था। यहाँ पे आप वर्ड भी देखें कि कैसे सुपर सिंक्रोनस स्पीड भी हो जा रहा था, तो स्पीड यहाँ पे बढ़ रहा था तो पावर भी यहाँ पे बढ़ रहा था, वेरी कर रहा था। लेकिन जो टॉर्क था हमारा वो इसमें हमारा ये कांस्टेंट था, टॉर्क नहीं इसमें चेंज नहीं हो रहा था। इसलिए अगर सुपर सिंक्रोनस स्पीड हमारा हो जा रहा था तो पावर कहाँ पे चला जा रहा था, हमारा फ्रीक्वेंसी स्लिप पे चला जा रहा था। यहाँ पे आपको बताया थे कि पावर कहाँ हमारा चला जा रहा था, फ्रीक्वेंसी स्लिप पे चला जा रहा था, और हमारा उसके बाद जो पावर बचा
वो हमारा मेन मोटर ऑफ द रोटर किसके थ्रू, फ्रीक्वेंसी कम्यूटेटर के थ्रू चला जा रहा था। और ये एक्सप्रेशन आप याद कर सकते हैं, जो ब्रश फ्रीक्वेंसी होता है इज इक्वल टू क्या होता है हमारा SNSP/2। अब उसको लिख सकते हैं SF भी लिख सकते हैं। तो देखिए अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 था वो लेबनेक का हमारा क्या था, कांस्टेंट टॉर्क था। अब यहाँ पर हमारा क्या है, लेबनेक का कांस्टेंट पावर ड्राइव विथ सुटेबल डायग्राम। अब हमको पावर कांस्टेंट पावर का इक्वेशन बनाना है, कैसे मोटर टाइप का यूज करके वो देखते हैं। देखिए द स्कीम ऑफ द कनेक्शन फॉर कांस्टेंट पावर ड्राइव इज शोन इन द फिगर। यहाँ पे फिगर में दिया हुआ जो मेन इंडक्शन मोटर होता है वो हमारा क्या करता है, ड्राइव करता है सिंक्रोनस स्पीड पे। ये आपको जो पुराने वाला हमारा क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था, वही भी हमारा यही कहता था कि जो पोल होगा वो हमेशा हमारा जो मेन इंडक्शन मोटर का होगा वो और हमारा जो सेम होगा किसका, जब हमारा सिंक्रोनस मशीन पे सिंक्रोनस स्पीड पे रन कर रहा होगा मोटर, तो हमारा जो नंबर ऑफ पोल होगा वो हमारा क्या होगा, सेम होगा। फिर उसके बाद देखिए आगे क्या लिखा है, जो कम्यूटेटर फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर था हमारा वो कांस्टेंट स्पीड पे, देखिए उसमें क्या था हमारा लेबनेक टॉर्क वाले में क्या था, हमारा वेरिएबल स्पीड था, क्योंकि वहां पे हम जो यूज किए थे वेरिएबल ट्रांसफार्मर रेशियो यूज किए थे, वहां पे हमारा स्पीड वेरी कर रहा था। लेकिन यहाँ पे जो हमारा फ्रीक्वेंसी कम्यूटेटर ड्रिवन है वहां पे हमारा कांस्टेंट स्पीड पे रन हो रहा है। देखिए यहाँ पे पॉइंट भी लिखा हुआ है कि हमारा जो कम्यूटेटर फ्रीक्वेंसी होगा, ये हमारा कन्वर्टर जो होगा वो कांस्टेंट स्पीड NS पे वर्क करेगा। सिंक्रोनस मोटर जब कांस्टेंट स्पीड पे वर्क करेगा तो हमारा क्या होगा, इसमें हमारा जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट होगा। तो देखिए वही अब सेम टॉपिक यूज करना है। देखिए व्हेन द सिंक्रोनस मशीन इज एक्साइटेड, जब हमारा सिंक्रोनस मशीन एक्साइटेड होगा तो जो फ्रीक्वेंसी होगा हमारा वो जनरेट होगा F1 - S। तो उससे क्या होगा, जो स्पीड ऑफ द सिंक्रोनस होगा वो हमारा इक्वल होगा NS1 - S। इसमें हमारा क्या होगा, सुपर सिंक्रोनस स्पीड वाले कॉन्सेप्ट नहीं है। आपके क्या है, स्पीड आपके रिमेन कांस्टेंट। जो भी आपके स्पीड फ्रीक्वेंसी कम्यूटेटर के होंगे वही स्पीड किसके होंगे, मेन मोटर ऑफ द रोटर ऑफ दिस मशीन सिस्टम। और वो कितना होगा हमारा NS1 - S, दोनों इक्वल होंगे, तभी हमारा पावर जो होगा वो कांस्टेंट होगा। अब देखिए जब वोल्टेज ऑफ द फ्रीक्वेंसी F1 - S जब इंजेक्ट करेंगे आर्मेचर में फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर जो हमारा कम्यूटेटर था, तो उससे क्या होगा, हमारे यहाँ पे वही देखिए एक्सप्रेशन लिखा है जो स्पीड वाला हमारा एक्सप्रेशन था। और ये आप तो जानते हैं 120F/P हमारा जो यहाँ पे फार्मूला हुआ, एक स्पीड का इक्वल टू हमारा ये होगा 120 यहाँ पे 2F1 - S/P, जिसको हम NS1 - S भी लिख सकते हैं। इज स्टैब्लिश किसमें होगा, फ्रीक्वेंसी जो कन्वर्टर एयर गैप बचा होगा वहां पे वो हमारा स्टैब्लिश हो जाएगा। अब हम कह सकते हैं जो हमारा फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर था वो हमारा किस स्पीड पे चल रहा है, NS स्पीड पे, जो कि प्रोपोर्शनल है किसके, जो फ्रीक्वेंसी कम्यूटेटर कन्वर्टर यहाँ पे हम यूज किए हैं। और डायरेक्शन इसका जो होगा वो क्या होगा, इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द रोटेटिंग फील्ड, या हम कह सकते हैं जो स्पीड हमारा रिलेटिव टू ब्रशेज होगा। जो NS हमारा यहाँ पे हमने उसमें भी देखे थे NS - NS1 - S, जो कि हमारा ये कांस्टेंट है SNS। इन दिस व्यू हम कह सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्रशेज है वोल्टेज का वो हमारा SF है, जो कि अप्रोप्रिएट है किसके लिए, कि सीरीज इंजेक्शन हो हमारा जो रोटर ऑफ द मेन इंडक्शन मोटर का हो, उसमें हमारा कांस्टेंट पावर जो जनरेट हो। तो यहाँ पे फिगर भी आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे हमने यूज किया मेन इंडक्शन मोटर, और इसमें हमने क्या यूज किया, सिंक्रोनस मशीन यूज किया है। क्यों यूज किया है, क्योंकि हमको इसमें स्पीड जो चाहिए वो वेरिएबल नहीं चाहिए, वो हमको क्या चाहिए, सिंक्रोनस स्पीड उसका फिक्स चाहिए, क्योंकि हमको पावर जो रखना है वो हमको कांस्टेंट रखना है इसमें, इसलिए हम यहाँ पर यूज किए। और सिंक्रोनस मोटर और जो हमारा इसके साथ कनेक्ट है क्या, फ्रीक्वेंसी कम्यूटेटर, वो हमारा कांस्टेंट सप्लाई दे रहा है। स्पीड जो है हमारा दोनों का इक्वल है। स्पीड क्या है हमारा, यस हमारा स्पीड है NS1 - S ब्रैकेट में, ये दोनों का स्पीड रिमेन सेम है। तो ये हमारा लेबनेक का कांस्टेंट पावर ड्राइव सिस्टम रहा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या कह रहा है,
एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिक स्लीप पावर रिकवरी कंट्रोल स्कीम इन रोटर सर्किट। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे स्टैटिक जो स्लीप पावर रिकवरी कंट्रोल स्कीम है उसको हमको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे स्टैटिक जो पावर रिकवरी स्कीम होते हैं वो क्या होते हैं, द स्लीप पावर, जो हमारा स्लीप पावर होता है एसपीजी। आपसे कोई 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ दे स्लीप पावर क्या होता है तो आप तुरंत बता दीजिए एसपीजी हमारा जो होता है, एस और पीजी हमारा क्या है, जनरेटर का जो पावर है हमारा। फॉर इंडक्शन मोटर इज पॉजिटिव, जो हमारा स्लीप पावर होता है इंडक्शन मोटर के लिए पॉजिटिव होता है। फॉर किस कब तक के लिए, सब सिंक्रोनस स्पीड के लिए। तो इसलिए हमारा जो स्लीप होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा, लेकिन नेगेटिव किसके लिए होगा, जो सुपर सिंक्रोनस हमारा स्पीड होगा, क्योंकि उसमें हमारा क्या होगा, स्पीड ज्यादा बढ़ेगा। एक टाइम पे स्पीड हमारा ज्यादा बढ़ेगा तो स्लीप हमारा नेगेटिव होगा। तो ऐसे ही हमारा जो वेरियस स्कीम है जो इन्वेंटेड होते हैं रिकवरी के, जो भी हमारा स्लीप फ्रीक्वेंसी पावर है उसको कैसे रिकवर करे वही है। तो स्लीप जो पावर रिकवरी स्कीम है हमारा वो 2 प्रकार में 2 टाइप्स के ड्राइव यहाँ पे यूज करते हैं। पहला तो जो डिपेंडिंग ऑन वेदर द स्लीप पावर इज रिटर्न टू और नॉट, पहला हमारा क्या है कि स्लीप पावर रिटर्न वाला, और हमको रिटर्न करना है या तो टेक लेना है, इस पे डिपेंड करता है। या तो हमारा जो क्या होता है लाइन ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है या हट रहा है या टेकन फ्रॉम हो रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। या तो हमारा जो शाफ्ट पावर है मेन मोटर का उसके ऊपर हमारा बेस होता है। ये हमारा स्लीप पावर रिकवरी इन 2 टाइप्स के ड्राइव्स पे डिपेंड करते हैं, या तो रिटर्न करे या तो टेकन करे। 2 वाले कॉन्सेप्ट हैं, या तो हमारा ले या तो हमारा दे, शाफ्ट पावर वाला हमारा जो ड्राइव सिस्टम है। अब देखिए यहाँ पे इट इज पॉसिबल टू रिकवर द स्लीप पावर फ्रॉम द रोटर। अब इसमें क्या बता रहा है कि यह पॉसिबल है कि स्लीप पावर हम अपना जो दिए हैं स्लीप पावर उसको हम क्या करें, रिकवर करें। कहाँ से, जो हमारा रोटर है वहां से हम रिकवर करें। और फीडबैक किस में करें, जो हमारा स्टैटिक डिवाइस है, जो हम पावर जो रिकवर किए हैं अपने स्लीप पावर को जो रिकवर किए हैं, जो रोटर से रिकवर किए हैं, उसको हम कहाँ फीडबैक करें, उसको हम स्टैटिक डिवाइस में उसको वापस से भेज दें। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, स्लीप पावर स्कीम ऑफ द कंट्रोलिंग स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एट स्टैटिक स्कर्बियस सिस्टम। यस, देखिए हमारा क्या है, जो भी आप स्लीप पावर लिए हैं रोटर से आप स्लीप पावर लिए और उसको आप तुरंत फीडबैक किए कहाँ पे, स्टैटिक डिवाइस में, तुरंत उसको रिटर्न भेज दिए, वापस कर दिए। उसी को हम क्या बोलते हैं कि हम उसी को बोलते हैं स्टैटिक स्कर्बियस सिस्टम, या तो हम बोल सकते हैं स्लीप पावर रिकवरी स्कीम फॉर कंट्रोलिंग स्पीड भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे फिगर दिया हुआ है कैसे स्लीप पावर जो रिकवरी स्कीम है कैसे वो कंट्रोल करता है स्पीड ऑफ द स्लीप, जो हमारा रिंग है इंडक्शन मोटर का उसको कैसे वो कंट्रोल करता है। तो इन दिस मेथड हम क्या करते हैं, जो एसी स्लीप पावर हमको पहले जो हम एसी स्लीप पावर जो हमें मिल रहा है उसको हम क्या करते हैं डीसी में करते हैं, किसके थ्रू, ब्रिज रेक्टिफायर यूजिंग डायोड के थ्रू। जो भी हमको एसी सप्लाई आ रहा था उसको हम किस में पहले कन्वर्ट करेंगे, डीसी सप्लाई में, किसके थ्रू, जो भी ब्रिज रेक्टिफायर है हमारा यूजिंग डायोड के थ्रू हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे। फिर जो हमारा रेक्टिफाइड करंट है वो स्मूथली रन होगा किसके थ्रू, इंडक्टर के थ्रू, क्योंकि डीसी सप्लाई हमारा क्या होता है और एक स्मूथली हमारा रन होता है जो रेक्टिफाइड हमारा करंट होगा। अब जो हमारा जो डीसी आउटपुट हमको जो मिला अब उसे हम क्या करेंगे, वो गिवन है उसे हम इनपुट की तरह यूज करेंगे। जो हमारा लाइन कम्यूटेटेड था उसको हम जो इन्वर्टर यूजिंग ट्राई यहाँ पे हम ट्राई एक यूज कर सकते हैं, जो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक का एक पार्ट है, हम वहाँ पे यूज करते हैं। और इन्वर्टर हम वहाँ पे अगेन हम इन्वर्टर लास्ट वाला जो हमारा टर्मिनल है वहाँ पे हम अगेन इन्वर्टर यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि जो हम डीसी एसी से डीसी में कन्वर्ट किए उसे हमको वापस करना होगा डीसी टू एसी, तो इसलिए हम यहाँ पे इन्वर्टर दोबारा यूज करते हैं। अभी डायग्राम से हम कंप्लीट समझते हैं। ये देखिए डायग्राम है, ये देखिए यहाँ पे 3 फेज सप्लाई प्रोवाइड किए हैं और ये हमारा रोटर है जो कि इनिशियल में कनेक्ट किससे, ब्रिज रेक्टिफायर से। ब्रिज रेक्टिफायर से क्यों कनेक्ट है, क्योंकि हमको एसी से डीसी कन्वर्ट करना है। एसी से डीसी देखिए यहाँ पे हमारा कन्वर्ट हुआ एसी से डीसी, तो हमारा इससे क्या हुआ, जो हमारा एसी से डीसी कन्वर्ट हुआ
तो हमारा यहाँ पे इंडक्टर के थ्रू जो है वो स्मूथली बिहेव करेगा, स्मूथ करंट वहाँ पे हमारा रन फ्लो करेगा। फिर वापस पे हमको क्या करना है, उस 3 फेज ट्रांसफार्म को सप्लाई देना है, फीडबैक करना है। तो यहाँ पे देखिए फिर हम यहाँ पे इन्वर्टर एक यूज किए और उसको हम कनेक्ट कर दिए 3 फेज ट्रांसफार्मर से, तो फिर हमको यहाँ पे एसी मिल गया है। यहाँ पे देखिए एसी था, ये बीच इंटरनल प्रोसेस है जहाँ पे डीसी कन्वर्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि स्मूथनेस की वजह से। देखिए यहाँ पे 3 फेज जो रोटर घूम रहा था उसमें जो एक्स्ट्रा जो स्लिप पावर बच जा रहे थे उनको क्या कर रहा है, फिर उससे दोबारा फीडबैक यूज कर रहा है। इससे हमारा जो लॉसेज होते हैं वो हमारा कम होते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है एज द वोल्टेज अक्रॉस द स्लिप रिंग इज लिमिटेड। जब हम हमारा जो वोल्टेज है स्लिप रिंग से लिमिटेड होगा तो 3 फेज ट्रांसफार्मर वहाँ पे यूज होता है किसके लिए, आउटपुट ऑफ एन इन्वर्टर। जो इन्वर्टर जब हमारा यहाँ पे स्लिप रिंग, जब हमारा वोल्टेज अक्रॉस, जब हमारा जो वोल्टेज अक्रॉस स्लिप रिंग रहता है वो हमारा अगर लिमिटेड रहता है, लिमिटेड फिक्स है उतना ही रहेगा, तो हम वहाँ पे यूज करते हैं क्या, 3 फेज ट्रांसफार्मर। कब यूज करते हैं, जो हमारा इन्वर्टर से यूज करके डीसी से एसी में कन्वर्ट हुआ है तो उसको हम वहाँ पे 3 फेज कन्वर्टर यूज करते हैं। जो आउटपुट ऑफ द ट्रांसफार्मर होता है उसे हम बैक टू एसी सप्लाई कन्वर्ट हमको मिल जाता है। और जैसे जैसे स्लिप पावर फ्लो होता है केवल एक ही डायरेक्शन में, तो उस मेथड में हम क्या होता है, हमारा स्पीड होता है वो कंट्रोल रहता है कि सिंक्रोनस स्पीड से हमेशा वो बिलो हो। और वही मेथड हमको क्या प्रोवाइड करती है, कांस्टेंट टॉर्क प्रोवाइड करती है। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे जो स्पीड है वो मेंटेन है कि हमेशा वो सिंक्रोनस स्पीड के बिलो ही रहे, और इसीलिए हमारा जो होता है ये मेथड क्या प्रोवाइड करता है, कांस्टेंट टॉर्क। जो हमारा कंट्रोल मेथड है वो हमको ये प्रोवाइड करता है। अब रीजन क्या है इसका, जो हमारा ड्राइव होता है, जो इसमें मोस्ट पॉपुलर ड्राइव है, जो एडजस्टेबल ड्राइव है, वो हमारा प्रोवाइड करता है कांस्टेंट टॉर्क कंट्रोल। क्यों? अब देखिए यहाँ पे आपको पहले भी बताया था लेबनेक टॉर्क कांस्टेंट में कि अगर हमारा स्पीड वेरी करा तो हमारा कांस्टेंट टॉर्क नहीं, हमारा कांस्टेंट टॉर्क प्रोवाइड हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा पावर कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि हमको अगर कांस्टेंट स्पीड मिल रहा है तो हमारा पावर कांस्टेंट होगा। लेकिन यहाँ पे हमारा जो एडजस्टेबल स्पीड है, मतलब स्पीड हमारा यहाँ पे वेरी कर रहा है, स्पीड वेरी कर रहा है तो पावर हमारा कांस्टेंट नहीं हो सकता। तो हमारा यहाँ पे क्या होता है, टॉर्क हमारा कांस्टेंट होता है, टॉर्क को हम इजीली कंट्रोल कर लेते हैं। अब इसके मेरिट क्या है, जो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी है सिस्टम के, इफिशियंसी है, वो हमेशा क्या होते हैं, वो इंक्रीज हो जाते हैं। और जो लॉसेज होते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लॉसेज क्या किया, उसको यूटिलाइज किया अच्छे तरीके से, वापस फीडबैक किया स्लिप पावर को। और जो एफिशिएंसी इसका हाई है और लो कॉस्ट है। अब इसके डीमेरिट क्या है, इसमें एक्स्ट्रा पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट चाहिए, जैसे ट्राईएक चाहिए, इसको नीडेड होता है। तो ये हमारा कहीं ना कहीं एक डीमेरिट भी है। और इसमें जो हमारा सम टाइम इसमें क्या होता है, हार्मोनिक हमारा क्या होता है, कम्प्लीटली रिमूव नहीं होता है, कुछ उसमें रिएक्टर रह जाते हैं, कुछ स्मूथिंग रिएक्टर होने के कारण हमारा जो कम्प्लीटली हार्मोनिक है वो खत्म नहीं होता है। इसलिए हमारा कहीं ना कहीं ये डीमेरिट है। और इसके एप्लीकेशन कहाँ है, जैसे हमारे लार्ज पावर फैन होते हैं या पंप ड्राइव होते हैं जिसमें स्पीड कंट्रोल को रिक्वायर होता है, जहाँ पे स्पीड हमको कंट्रोल करना है, जैसे नैरो रेंज में एक नैरो टाइप में हमको स्पीड कंट्रोल करना है, वहाँ पे हम यूज करते हैं कौन सा, यही पावर जो हमारा है स्लिप पावर रिकवरी स्कीम, या तो हम स्पेस को स्केरबियस सिस्टम को भी बोलते, तो वहीं पे हमारा यूज होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंचते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ स्लिप पावर रिकवरी, मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ स्लिप रिकवरिंग। ये देखिए वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन हमने किया। और यहाँ पे हमको इसको मैथमेटिकल इक्वेशन इसका जानना है। देखिए मैथमेटिकल इक्वेशन हम आपको पहले ही बताएं कि हमको यहाँ पे दो कंडीशन है, हमारा जो कोई भी सिस्टम में हमारा या तो कांस्टेंट पावर होगा या तो कांस्टेंट टॉर्क होगा। तो इन दोनों इक्वेशन का हमको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालना है। सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है जो हमने लैबनेक में देखा था, वहाँ पे इंडक्शन मोटर ड्राइव यूज करके हम पूरे कांस्टेंट टॉर्क और कांस्टेंट पावर यूज कर रहे थे, वहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी कम्यूटेटर यूज कर रहे थे। अब हमको उसी को क्या करना है, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना, और कुछ भी नहीं है इसमें। अब देखिए मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, पहला हमारा क्या है, कांस्टेंट टॉर्क के लिए। तो कांस्टेंट टॉर्क के लिए हमारा क्या है, अब हमको देखिए कांस्टेंट टॉर्क के लिए हमको क्या चाहिए, जो हमारा स्लिप पावर हो या तो रिटर्न हो या तो टेकन फ्रॉम द सप्लाई
जो सप्लाई से हमको जो हमारा सप्लाई से स्लिप पावर हो लिया हो, या तो वापस उसका आ रहा हो, रिटर्न हो, या टेकन हो। क्योंकि यही हमारा क्या था, स्लिप रिकवरी वाला ही स्कीम था, इसमें कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएम जो हमारा है वो जो सेफ्ट पावर है उसको हम डिनोट कर रहे हैं, और ओमेगा आर हमारा जो सेफ्ट स्पीड है, और एस हमारा जो स्लीप है, और एस डैश हमारा है जब स्लीप हमारा सिंक्रोनस स्पीड से एबव जा रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कंडीशन। अब देखिए जो सेफ्ट का पावर आउटपुट है वो फार्मूला आप जानते ही हैं, पीएम इज इक्वल टू 1 माइनस एस इंटू पीजी, और जो सेफ्ट स्पीड है उसका भी सिमिलर फार्मूला है, ओमेगा आर इज इक्वल टू 1 माइनस एस ओमेगा एस, और टॉर्क इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, पावर आउटपुट अपन ओमेगा आर। अब देखिए यहाँ पे हम जब टॉर्क का इक्वेशन निकालेंगे, यहाँ पीएम का इक्वेशन पुट कीजिए और ओमेगा आर का, तो यहाँ पे आपको मिलेगा पीजी अपन ओमेगा एस। अब ये सब रहा हमारा कब, जब हमारा सिंक्रोनस स्पीड से नीचे बिलो का। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब सेकंड केस हमारा यहाँ पर है कि अब हमारा स्लिप जो है पावर ले रहा है सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा। तो उस केस में हमारा क्या होगा, स्लिप क्या होगा, वो निगेटिव में होगा। तो एस इज इक्वल टू माइनस एस डैश। अब माइनस एस डैश क्यों, क्योंकि माइनस एक तो निगेटिव रहेगा क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा है, और एस डैश हमारा क्या है, एस डैश हमारा चेंज हो सकता है। तो उस केस में हमारा जो पीएम होगा सेफ्ट आउटपुट पावर क्या होगा, अब एस की जगह क्या हो जाएगा हमारा, एस टेंस टू माइनस एस डैश। तो यहाँ पे हमारा जो पावर आएगा सेफ्ट पावर का आउटपुट ये आएगा 1 प्लस एस डैश पीजी, और जो सेफ्ट स्पीड होगा ओमेगा आर होगा वो हमारा क्या होगा 1 प्लस एस डैश, क्योंकि माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। फिर इसका जब टॉर्क का इक्वेशन लेंगे तो हमको सेम मिल रहा है, तो पीजी अपन ओमेगा एस। लेकिन जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पावर का स्पीड है वो बढ़ जा रहा है, जो पावर स्लीप पावर आउटपुट है वो हमारा क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए 1 माइनस एस था, और यहाँ पे हमारा जब सिंक्रोनस स्पीड से एवब दी है स्पीड, तो हमारा जो पावर है वो बढ़ जा रहा है। लेकिन टॉर्क हमारा क्या हो रहा है, वो हमेशा कांस्टेंट हो रहा है। तो यहाँ पे आप डायग्राम भी देख सकते हैं, टॉर्क वर्सेस स्पीड जो हमारा डायग्राम है, वहाँ पे हमारा टॉर्क कांस्टेंट है और पावर हमारा वेरिएबल हमारा लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। फिर हमारा सेकंड केस क्या आता है, कांस्टेंट पावर ड्राइव। अब देखिए कांस्टेंट पावर ड्राइव में हम क्या करते हैं, कांस्टेंट पावर ड्राइव में ऑब्टेन करने के लिए हम स्लिप पावर में या तो ऐड कर देते हैं कुछ, या तो टेक करते हैं फ्रॉम सेफ्ट पावर आउटपुट। जो सेफ्ट आउटपुट होता है इंडक्शन मोटर में, या तो उसमें हम कुछ ऑक्सिलरी मशीन पावर दे सकते हैं, या तो उससे कुछ ले सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने दिया, वो भी हमारा पहला यूज हो रहा है सिंक्रोनस स्पीड के बिलो वाला केस, हमारा जो S इज इक्वल टू एस है हमारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेफ्ट आउटपुट इज इक्वल टू पीएम प्लस ऑक्सिलरी मशीन। तो यहाँ पे हमारा पीएम का फार्मूला था, आपको पता ही था, और यहाँ पे हम कुछ ऑक्सिलरी मशीन पावर एसपीजी हम यहाँ पर यूज किए हैं। फिर जो हमारा रिजल्टेंट आउटपुट आया वो पीजी आया, लेकिन सेफ्ट स्पीड तो हमारा चेंज होगा नहीं, ओमेगा आर इज इक्वल टू ओमेगा एस 1 माइनस एस ही रहेगा। फिर इसका टॉर्क का जो हम टॉर्क निकालेंगे तो पी आउटपुट अपन ओमेगा आर, तो हमारा जो टॉर्क निकलेगा ये रहेगा पीजी अपन ओमेगा एस 1 माइनस एस। अब हम बात करते हैं एस इज इक्वल टू माइनस एस डैश के, मतलब सिंक्रोनस स्पीड से ऊपर जा रहा है, स्लिप हमारा नेगेटिव में जा रहा है। तो वहां पे जो पावर होगा हमारा, ये तो फॉर्मूला हो गया 1 प्लस एस डैश पीजी, और यहाँ पे हमारा माइनस एस डैश पीजी। तो हमारा देखिए यहाँ पे पावर जो है हमारा वो सेम आ रहा है, जो हमारा केस जो एस इज इक्वल टू एस में हमारा जो पावर था, और एस इज इक्वल टू जो हमारा माइनस एस डैश में था, वो पावर हमारा दोनों सेम आ रहा है। और लेकिन जब हम टॉर्क निकाल रहे हैं तो टॉर्क हमारा क्या हो रहा है, देखिए चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे 1 माइनस एस है, यहाँ पे कुछ नहीं है ओमेगा आर। तो हमारा कह सकते हैं कि यहाँ पे पावर कांस्टेंट है और टॉर्क हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो ये टॉर्क हमारा जो इस डायग्राम में टॉर्क वर्सेस हमारा स्पीड का डायग्राम है, जो आप देख सकते हैं। तो ये हमारा रहा जो हमारा दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था, पहला कांस्टेंट पावर पे और दूसरा हमारा कांस्टेंट टॉर्क पे। अब बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल का। यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल क्या दिया है कि एक स्लीप पावर है जो कन्वर्टर, जो स्लीप पावर कन्वर्टर है वो डायरेक्टली कनेक्ट है किससे, 3 फेज सप्लाई से, जो कि 50 हर्ट्ज हमारा फ्रिक्वेंसी है। और जो इसका इंडक्शन मोटर है उसके पास कितने पोल हैं, 6 पोल हैं। और जो इंडक्शन जो यहाँ पे मोटर है वो यूज किया जा रहा है, क्यों कि स्पीड ऑफ द लोड को कंट्रोल करने के लिए। टॉर्क प्रोपोर्शनल जो हमारा टॉर्क है इसमें
वो किसके प्रोपोर्शनल है, क्यूब ऑफ द स्पीड, और जो हमारा टॉर्क है वो स्पीड, जो हमारा स्पीड है उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल है। और बोला है कि स्पीड इज वेरी बिटवीन 60 to 600 आरपीएम, मतलब 60 से हमारा 600 आरपीएम तक स्पीड हमारा वेरी कर रहा है। और लोड यहाँ पे क्या है, नीड्स अ पावर ऑफ, जो हमारा लोड है वो कितना उसको पावर चाहिए, 5 किलो वाट चाहिए। एट कितने पे, 600 आरपीएम पे हमको 5 किलो वाट चाहिए। और उसके बाद क्या है हमारा, बोल रहा है देन डिटरमाइन, हमको करना है कि पावर हैंडल बाई स्लीप, पावर कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ स्लीप। जब हमारा स्लीप रिटर्न करता है सप्लाई से, तो वहां पे हमको डिटरमाइन करना है क्या, पावर। और एक और पावर डिटरमाइन करना है कब हमको, जब हमारा स्लीप पावर का जो वैल्यू है, जो स्लीप पावर का वैल्यू है हमारा, मोटर इनपुट 60 है, एक बार 600 है, उस पे हमको क्या करना है, पावर फाइंड करना है। और एक बार हमको मैक्सिमम जो पावर है उसका भी हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक, देखिए जो पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है वो सारी चीजें हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी दिया था हमको 50 हर्ट्ज, और जो हमारा पोल था वो 6 पोल था, और जो रेंज था हमको 60 से 600 दिया हुआ था क्वेश्चन में। और जो हमारा पीएल था, बोल रहा था लोड का जो हमारा पावर था 5 किलो वाट है। अब हमको क्या फाइंड करना है, स्लीप पावर फाइंड करना है, इनपुट पावर फाइंड करना है, मैक्सिमम पावर फाइंड करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो हमारा टॉर्क है वो क्यूब ऑफ द स्पीड के प्रोपोर्शनल है। देखिए वही चीज लिखा है, और हम मान लेते हैं इसमें एक कांस्टेंट कोई के आ गया। अब लेकिन आप जानते हैं कि जो लोड पावर होता है वो ओमेगा इंटू टीएल होता है, तो ओमेगा हुआ, ठीक है, और एक टीएल इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे से इक्वेशन के ओमेगा 3 को रखेंगे तो के ओमेगा 4 आ जाएगा। अब लेकिन ये ओमेगा जो है वो तो हमारा रोटर का है। अब उसको स्टेटर में लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एस 1 माइनस एस। तो यहाँ पे आप रखेंगे तो ओमेगा इज पावर 4 1 माइनस एस के पावर 4, ठीक है। ये पहला इक्वेशन आप रहने दीजिए। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, अब स्पीड निकालना है, एन सिंक्रोनस स्पीड। अब सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 120 एफ अपन पी। एफ दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे एनएस का वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर हमको क्या करना है, स्लिप का वैल्यू निकालना है। स्लिप का वैल्यू तो आपको पता है कि एनएस माइनस एनआर अपन एनएस होता है। तो पहला जो केस है हम 600 वाला निकालते हैं, तो यहाँ पे 1000 माइनस 600 अपन 1000, तो उसका हमारा स्लिप का वैल्यू 0.4 आया। फिर उसके बाद स्लिप का वैल्यू हमको मिल गया 0.4, पावर दिया हुआ है, तो यहाँ से हम के ओमेगा एस के पावर 4 का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से देखिए हमने निकाल लिया के ओमेगा एस के पावर 4। अब हमको क्या निकालना था, पहला हमको जो पावर के ओमेगा एस एफ 4 का वैल्यू हम पुट कर दे इक्वेशन में, यहाँ पे हमको पता चल गया। अब इक्वेशन में हम इसको पुट करेंगे तो हमको पीएल का वैल्यू पता चल जाएगा, ये हमारा रहा। अब हमको क्या पता करना है कि स्लीप पावर जो है हमारा रिटर्न कितना कर रहा है। तो रिटर्न करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे जो पीएल इज इक्वल टू हमारा होता है क्या, कि पीएल इज इक्वल टू हमारा जो मोटर का इनपुट है और इंटू 1 माइनस एस। अब हमको यहाँ से मोटर इनपुट फाइंड करना है, तो मोटर इनपुट के लिए क्या करेंगे, पीएल अपन 1 माइनस एस। और पीएल का वैल्यू आपको पता है यहाँ पे इस इक्वेशन से, जो हमारा 38580 1 माइनस एस के पावर 4, और 1 अपन एस हमारा क्या आ जाएगा नीचे। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा मोटर का जो इनपुट है। अब देखिए इनपुट मिल गया, अब हमको क्या करना है, स्लिप पावर निकालना है। स्लिप पावर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एस इंटू पी कर देंगे, फिर से एस एक मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, स्लिप पावर इनपुट मिल जाएगा। अब हमको देखिए यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं, एक तो हमारा 60 आरपीएम पे हो सकता है, एक 600। अब 60 आरपीएम का जब हम स्लिप निकालेंगे तो हमारा ये आएगा 0.04, तो उस केस में हम पावर वैल्यू निकाल लेंगे जो हमारा मोटर इनपुट है, एस इज इक्वल टू यहाँ पे हम पुट कर देंगे अपना वैल्यू। तो ये हमारा आ गया मोटर इनपुट। फिर उसके बाद हमारा जो अब हमको स्लिप पावर निकालना है, तो एस इंटू पी कर दिए सिंपल। अब हमको 600 आरपीएम पे मोटर इनपुट निकालना है, तो स्लिप इज इक्वल टू आप जानते ही हैं, स्लिप वहाँ पे 0.4 था हमारा 600 पे, तो वो हमारा आ गया। अब वही हम इसको स्लिप पावर निकालें, तो एस इंटू पी कर दीजिए। अब जो हमारा स्लिप पावर हो गया वो हमारा इससे इक्वेशन डिराइव होता है। ये हमारा नॉर्मल था कि हमारा 600 आरपीएम और या तो 60 आरपीएम पे कौन कौन सा वैल्यू स्लिप हमारा जो था, स्लिप का वैल्यू उसी पे हमारा वेरी कर रहा था। अब लेकिन मैक्सिमम निकालने के लिए जो हमारा स्लिप पावर मैक्सिमम हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में,
स्लिप के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि जो हमारा पावर है वो स्लिप के ऊपर डिपेंड है, और स्लिप किसके ऊपर डिपेंड है? हमारा कांस्टेंट स्पीड के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम वहाँ पे जो कांस्टेंट जो हमारा स्लिप है, अब उसको हमको क्या करना है, मैक्सिमम निकालना है, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट किसको करेंगे? जो इक्वेशन 1.53 है, डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको ये मिलेगा, और इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वहां से हमको स्लिप का वैल्यू मिल जाएगा। और जब स्लिप का वैल्यू मिलेगा तो आप जानते ही हैं, बस सीधे आपको वैल्यू पुट कर देना है 1.53 में, तो वहां से आपको जो मैक्सिमम स्लिप पावर है ये आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा रहा पार्ट 1 का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपने इस पार्ट 2 के बारे में, जो कि स्पेशल पावर मशीन, स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन का पार्ट है। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा।